जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और जो कि आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या फर्क होता है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज के लिए आपको बकायदा एक प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर C++ है, उसमें काम करने के लिए आपको कंप्यूटर में टर्बो C++ डालना पड़ती है, या बोटलैंड C डालना पड़ती है, या डिव C++ का कंपाइलर डालना पड़ता है। विजुअल बेसिक है तो आपको विजुअल बेसिक इंस्टॉल करना पड़ती है, उसके बाद फिर आप उसमें काम कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल की प्रोग्रामिंग करते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो 8-10 GB का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, तब वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक लाइट वेट लैंग्वेज होती है, जिसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसको आप किसी भी नोटपैड में भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट करने के लिए भी किसी कंपाइलर की जरूरत नहीं, ये वेब ब्राउजर में ही एग्जीक्यूट हो जाती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की एग्जांपल्स हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक का स्क्रिप्ट है, ठीक है, और MySQL है। ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये कंपाइल्ड नहीं होती, यानी इसके लिए किसी ट्रांसलेटर या कंपाइलर की जरूरत नहीं होती। आजकल कौन सी जावास्क्रिप्ट चल रही है? आजकल जावास्क्रिप्ट 5 चल रही है, इसलिए आप भी यही सीखेंगे। अब जावास्क्रिप्ट आपकी किस लिए बनाई गई है? फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट वर्जन 1995 में, और इसको HTML के ऊपर अप्लाई किया गया था। जैसे कि हमने पढ़ा कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो क्या है, एक आपकी हाई जनरेशन, थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसकी मदद से आप स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप स्टैटिक से आगे निकल आए हैं, अब आप बनाएंगे डायनामिक वेब पेजेस, ठीक है। डायनामिक वेब पेज कौन सा होता है? वो वेब पेज जो आपसे इनपुट भी ले और आपको आउटपुट भी दे। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसीलिए बनाया गया कि जब आप इसको HTML पे अप्लाई करें तो आप उससे स्टैटिक वेब पेजेस को डायनामिक वेब पेजेस में कन्वर्ट कर दें। तो जावास्क्रिप्ट आपका DHTML का फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा इसमें CSS भी होती है और इवेंट प्रोग्रामिंग भी होती है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। तो जावास्क्रिप्ट आपके पास जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है एक। जावा लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट में बड़ा फर्क है, ठीक है। जावा लैंग्वेज जो होती है वो एक पूरी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जावा लैंग्वेज में आप वेब पेज भी बना सकते हैं, जावा एप्लेट्स भी बना सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं, और कंप्लीट प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, यानी उसके लिए आपको बाकायदा एक कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको कहते हैं JDK, जावा डेवलपमेंट किट कंप्यूटर में डालना पड़ती है। जबकि जावास्क्रिप्ट आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी इसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही इसका जनरल जावा लैंग्वेज से कोई ताल्लुक है। जावा लैंग्वेज किसी और कंपनी ने बनाई है और जावास्क्रिप्ट किसी और कंपनी ने बनाई है। जावास्क्रिप्ट जो है इसको आप क्यूरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसको आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या हैं, किस मकसद के लिए इसे बनाया गया, ठीक है, और इसकी खास बातें जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस टॉपिक में डिस्कस की गई है। नंबर 1 कि जावास्क्रिप्ट तमाम पॉपुलर वेब ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा का ब्राउजर है, ब्रेव ब्राउजर है, जितनी भी किस्म के लेटेस्ट ब्राउजर हैं वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, जैसे C++ है, जैसे जावा लैंग्वेज है, जैसे विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, इस तरह ये भी एक रेगुलर लाइट वेट की लैंग्वेज है, ठीक है, और इसमें स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग होती है। जावास्क्रिप्ट आपके
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। जावास्क्रिप्ट लाइट वेट है, यानी इसके लिए किसी कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। जैसे आपने HTML में कोड किया, कभी आप छोटी एबीसी में लिख देते हैं, कभी आप बड़ी एबीसी में लिख देते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स दिया गया है उसी के मुताबिक लिखेंगे, उसके खिलाफ लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यह होता है केस सेंसिटिव होना। जावास्क्रिप्ट आपकी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाई जा सकती है। विंडोज XP से लेकर विंडोज 11 तक हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेब ब्राउजर्स के ऊपर इसका अच्छा होल्ड है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट कैसे आई? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट 1993 में एक ब्राउजर आया था मॉइसिक, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। 1994 में फिर नेटस्केप का ब्राउजर आया और उसमें आपके पास एंडरसन एक बंदा था। ठीक है, उसने ये रियलाइज किया कि हमारे पास जो HTML की लैंग्वेज है ये बहुत ही लो लेवल है, इसमें डायनामिक वेब पेजेस बनते ही नहीं है। तो फिर उसने एक कंपनी खोली ब्रेंडन इच 1995 में, जहां पर जिसको बाद में सन माइक्रो सिस्टम का नाम दे दिया गया। और इन लोगों को यह टास्क दिया गया कि आप एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जो क्या करे, डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सके। तो इन लोगों ने यहां पर लाइव स्क्रिप्ट का सबसे पहले आगाज किया और 1995 में उन्होंने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का JS वर्जन 1 दिया था। जावास्क्रिप्ट को क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? तो जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा पर्पस कि ये वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वेबसाइट्स पर सिक्योरिटी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायनामिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट्स पे डेट एंड टाइम डिस्प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट्स पे डायलॉग बॉक्सेस वगैरह डिस्प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, कैलेंडर्स क्लॉक्स डिस्प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आप कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? तो HTML5 में आप लिखते हैं स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं /स्क्रिप्ट के साथ। ये इसका सिंटैक्स है। आप लिखते हैं स्क्रिप्ट और क्लोज करते हैं किसके साथ? /स्क्रिप्ट के साथ। और अगर HTML4 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर आप साथ में लिखते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। HTML4 के कोड में ये इजाफी लाइन लिखना पड़ती है ताकि HTML4 जावास्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज कर सके। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट HTML के प्रोग्राम में किस जगह पर लिखते हैं? HTML के प्रोग्राम में आप 3 पोजीशंस पे जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर और HTML से बाहर। लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन कि जब आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बॉडी टैग के अंदर करेंगे तो कैसे करेंगे, और जब आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हेड टैग के अंदर करेंगे तो कैसे करेंगे, और जब आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे एक बिल्कुल फ्रेश फाइल बनाता हूं। नोटपैड के अंदर। ओके, लाजमी नहीं है कि आप नोटपैड ही इस्तेमाल करें। यू मे यूज अदर सॉफ्टवेयर आल्सो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं नोटपैड प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के लिए। VS कोड नाम का एक सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के लिए।
और सबलाइम टेक्स्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के लिए। सबलाइम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की प्रोग्रामिंग के लिए। सबलाइम कैसे आपको मिलेगा? आप जस्ट गूगल पे जाके सबलाइम लिखें और सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। छोटा सा 13-14 MB का सॉफ्टवेयर होता है और उसके अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहां पे आपने लिखा सबलाइम टेक्स्ट और ये सबलाइम टेक्स्ट का शॉर्टकट आपके सामने आ गया, इसकी वेबसाइट, और ये फ्री टू डाउनलोड है। आप इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और उसमें जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर लें। और सबलाइम के अलावा आप इसमें VS कोड में भी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये VS कोड है, इसको भी आप डाउनलोड करके जस्ट इंस्टॉल करेंगे। 40-50 MB का होता है, ये भी फ्री टू डाउनलोड है। विजुअल स्टूडियो कोड। VS कोड के अलावा आपके पास होता है नोटपैड प्लस। ये भी एक एप्लीकेशन है जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड किया जा सकता है। तो आज हम नोटपैड में करते हैं। मैंने लिखा HTML बॉडी और /HTML, बस कुछ भी नहीं और किया। मैं बॉडी टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड करना चाहता हूं। अब मैंने कौन सी HTML इस्तेमाल की है? HTML 4 इस्तेमाल की है, 4, क्योंकि मैंने डॉक टाइप का टैग नहीं लगाया हुआ। तो अब मैं अगर स्क्रिप्ट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू डबल कोड्स में जावा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को बंद करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? /script। अब मैं इस स्क्रिप्ट के जरिए एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं यूजर को बोलूं कि अपना नाम बताओ मुझे। यूजर मुझे अपना नाम बताए तो मैं उसको उसके नाम से वेबसाइट पे वेलकम करूं। यानी कि मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो मुझसे नेम इनपुट के तौर पर ले और उसी नेम को आउटपुट भी करे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, वेरिएबल VAR, वेरिएबल स्पेस, वेरिएबल का नाम मैंने क्या दे दिया? नेम, और क्या लगा दिया? सेमीकोलन। सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, यानी कि जावास्क्रिप्ट की हर स्टेटमेंट को बंद करने के लिए आखिर में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो वो सिंटैक्स के खिलाफ होगा और प्रोग्राम काम नहीं करेगा। आप जी, मैं कहता हूं नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इज अ इनपुट स्टेटमेंट। प्रॉम्प्ट क्या है? एक इनपुट स्टेटमेंट है जो आपसे इनपुट मांगती है। मैं कहता हूं क्या प्रॉम्प्ट करो? एंटर योर नेम, डबल कोड्स में लिखना है। डबल कोड्स के अंदर छोटा लिखें, बड़ा लिखें, कोई मसला नहीं। यहां मैं साथ में ऐसे छोटा सा ये डेकोरेशन पीस भी बना देता हूं, फिर भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट है वो हमेशा छोटी ABC में बनेगी। स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन भी लगाया जाएगा। अब नेम ने नेम मांग लिया यूजर से। अब अगली बात, जब यूजर नाम दे दे तो क्या हो? मैं कहता हूं अलर्ट। अलर्ट एक आउटपुट स्टेटमेंट है जो मैसेज डिस्प्ले करती है। मैं क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूं? मैं कहता हूं थैंक यू एंड वेलकम टू माय वेबसाइट। थैंक यू एंड वेलकम टू माय वेबसाइट। डबल कोड्स को यहां पे बंद करता हूं। इसके बाद प्लस लिख के बंदे का नेम बुलाऊंगा। नेम के वेरिएबल को मैंने कॉल किया है। जब किसी वेरिएबल को कॉल किया जाता है तो पहले उसके नाम के साथ क्या लगा दिया जाता है? प्लस लगा दिया जाता है। तो ये वेलकम टू माय वेबसाइट के बाद बंदे का नाम डिस्प्ले करेगा। सेमीकोलन। एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब है कि वेब पेज के ऊपर लिख दो। यह भी एक आउटपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या लिख दो?
वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लर्निंग कोर्स बाय यहां पे मैंने अपने YouTube चैनल का नाम दे दिया। अब इसके बाद भी मैं कहता हूं थोड़ा सा ये डेकोरेशन करता हूं, फिर इसके बाद भी मैं कहता हूं बंदे का नाम लिखा हुआ आ जाए। अब इस प्रोग्राम को सेव कैसे करना है जो बॉडी के अंदर लिखा गया? सेव करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल के मेन्यू में जाना है और सेव की कमांड पे जाना है। यहां पर नेम दे देना है जी javascript1.html, वही तरीकाकार जो HTML के प्रोग्राम को सेव करने के लिए किया जाता है। कर लिया। करने के बाद आप चेक करें कि ये जो आपने प्रोग्राम बनाया JavaScript1 क्या ये रिजल्ट दे रहा है? मैंने प्रोग्राम को रन किया तो कहता है एंटर योर नेम, अपना नाम बताएं। तो मेरा नाम है जी, मैंने अपना ही नाम दे दिया एंड ओके। अब ये कौन सी स्टेटमेंट है? प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट है जो मुझसे मेरा नाम मांग रही है। अब यहां पे जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मुझे अलर्ट आया है थैंक यू वेलकम टू माय वेबसाइट, और आगे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। ये किस स्टेटमेंट की मदद से हुआ? अलर्ट स्टेटमेंट की मदद से। अब इसको मैं ओके करूंगा तो ये लिखा हुआ आ गया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लर्निंग कोर्स बाय लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, और आगे मेरा नाम लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है। ये कौन सी स्टेटमेंट है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा पहले अलर्ट की प्रॉम्प्ट की स्टेटमेंट आएगी जो कि नाम मांगेगी। आप नाम देंगे तो अलर्ट की स्टेटमेंट आएगी। आप इसको ओके करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट। आप इस पेज ने इनपुट भी दिया, आपसे लिया, और आपको दो आउटपुट भी दिए। यानी कि ये जो छोटा सा पेज हमने बनाया ये एक डायनामिक वेब पेज है। अब ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था जो आपने जावास्क्रिप्ट में आज ने सीख लिया। अब मैं चलता हूं जी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम की तरफ ही चलता हूं आगे। दूसरा पोर्शन कि जब हम हेड और स्लैश हेड में जावास्क्रिप्ट को डालेंगे तो फिर क्या होगा, कैसे प्रोग्राम बनेगा। हेड और स्लैश हेड में जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए ये छोटा सा प्रोग्राम है। लेट्स सी। इस प्रोग्राम के अंदर चले इस दफा हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले दे देते हैं डॉक टाइप और स्पेस HTML। अब स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं तो ये फालतू वाली बात लिखने की जरूरत नहीं। HTML हेड के अंदर आके मैंने क्या लिख दिया? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। इस फंक्शन का नाम क्या है? मैसेज। इस मैसेज में मैंने अलर्ट दे दिया। अलर्ट अभी आपने सीखा, हेलो एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट बाय, आगे मेरा नाम लिखा हुआ है। मैंने अलर्ट को क्लोज कर दिया और फिर उसके बाद फंक्शन को क्लोज किया छोटे ब्रैकेट के साथ। इसके बाद मैंने कौन सा टैग लगा दिया? स्लैश स्क्रिप्ट। एक ही लाइन का प्रोग्राम बनाया स्क्रिप्ट के अंदर। नीचे बॉडी में आए एक पैराग्राफ लिख दिया वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। एक फॉर्म बनाया जिसमें हमने एक बटन बना दिया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन और वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक, और क्लिक के ऊपर हमने कहा क्या कॉल कर लो? मैसेज को कॉल कर लो। मैसेज कौन है? ये प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो बटन पे क्लिक करते ही एक मैसेज डिस्प्ले होगा। लेट्स सी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसको मैं कर लेता हूं सेव एंड इसको नाम दे देता हूं js2.html।
अब इस प्रोग्राम ने हमें क्या रिजल्ट दिया, ये तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके पता चलेगा। प्रोग्राम आ गया, प्रोग्राम में लिखा हुआ है वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, पैराग्राफ और एक बटन लगा हुआ है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो अलर्ट आ गया, हेलो एंड वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट बाय सरदार अजीम। आपने ओके किया, प्रोग्राम क्लोज। इसमें सिर्फ एक ही अलर्ट मैंने इस्तेमाल किया। पिछले वाले प्रोग्राम में मैंने डॉक्यूमेंट राइट भी इस्तेमाल किया था और अलर्ट भी और प्रॉम्प्ट भी। ओके, ये एक सादा सा प्रोग्राम हमारा, जहां पर हमने हेड और स्लैश हेड के बीच में जावास्क्रिप्ट का कोड किया। तीसरा, जब आप जावास्क्रिप्ट को HTML में लिखना ही ना चाहें, HTML से बाहर लिखें, तो उस चीज को कहा जाता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे बनती है, उसको HTML में कैसे बुलाते हैं, यह बात सीखने की है। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने ये छोटा सा कोड लिया जावास्क्रिप्ट का, और नोटपैड के अंदर आके नई फाइल बना लीजिए। नई फाइल में सिर्फ वो कोड पेस्ट किया है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई स्लैश स्क्रिप्ट नहीं, कोई HTML नहीं, कोई बॉडी टैग नहीं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट लिखी है। फंक्शन का नाम क्या है, मैसेज, हेलो और मैसेज दे दिया जी, हेलो जावास्क्रिप्ट लर्निंग बाय, आगे मैंने अपना नाम लिख दिया और फंक्शन को मैंने कर दिया क्लोज। 2 लाइनों का कोड है सिर्फ। इसको मैं क्या कर देता हूं, सेव। अब इसको सेव करने में लॉजिक है, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया a.js, a.nothtml.js। जब आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या रखेंगे, JS। ओके, सेव कर दिया। अब इसके साथ इसको बुलाया जाएगा प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम कैसे बनेगा, प्रोग्राम उसी तरह बनेगा जैसे अभी आप बना के आए हैं। आपने बिल्कुल एक फ्रेश फाइल लेनी है, नई, और इस नई फाइल के अंदर आपने HTML भी लिखा, हेड लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना तो बॉडी में भी कॉल हो सकता है। ओके, हेड लिखा, हेड के अंदर स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और सोर्स में किसको कॉल करना है, जो आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है उसका नाम क्या है, a.js। स्क्रिप्ट को आपने कर दिया बंद, बॉडी में आए, एक पैराग्राफ लिख दिया, एक फॉर्म और एक बटन उसी तरह बना दिया जैसे पिछले प्रोग्राम में बनाया था। फॉर्म बंद, बॉडी बंद और HTML भी बंद। अब यहां पर इसको सेव करते हैं, इसका नाम रखते हैं js3.html। अब इस प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन इसमें जो जावास्क्रिप्ट है वो अलग जगह पर लिखी हुई है और वो फाइल ये है, जबकि प्रोग्राम की फाइल ये है। रन करेंगे तो आपके पास उसी तरह का प्रोग्राम आया, आपने बटन पे क्लिक किया तो इसने भी मैसेज दिया, हेलो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लर्निंग बाय सरदार अजीम। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि जावास्क्रिप्ट को किस तरह 3 डिफरेंट तरीके से आप HTML के प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, और कुछ जावास्क्रिप्ट की बेसिक 1-2 स्टेटमेंट्स मैंने आपको सिखाई। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्यों होता है, इसका फायदा क्या होता है, ठीक है। ये तो 2-2 लाइनों के प्रोग्राम थे, लेकिन जब आप पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS का कोड जब एक ही जगह पर होगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके लिए क्या किया गया, एक्सटर्नल का ऑप्शन भी रखा गया कि आप HTML की प्रोग्रामिंग अलग करें, जावास्क्रिप्ट की अलग करें और CSS की, और फिर उनको HTML में कॉल करते जाएं। उससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी आसान हो जाती है, आप आसानी से समझ जाते हैं कि ये कौन सी प्रोग्रामिंग है, और कोड को समझना आसान हो जाता है, एफिशिएंट होता है ज्यादा, कि हर चीज अलग अलग बनी हुई है, और वेब डिजाइनर के लिए भी आसानी होती है और कोडर के लिए भी बड़ी आसानी होती है। ठीक है,
कोड की लेंथ में कमी आ जाती है। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल मिसिंग हो गई जो बाहर बनाई हुई है, तो पूरी HTML की वेबसाइट भी काम करना छोड़ देगी, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। दूसरी बात, JS फाइल एक दूसरे पे डिपेंड करना है, किसी एक का फेलियर दूसरी के फेलियर में तब्दील हो सकता है। ठीक है। और वेब ब्राउजर के लिए एडिशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि वेब ब्राउजर को भी बताना पड़ेगा कि JS अलग है और HTML अलग है। ठीक है। तो ये हमारे पास है HTML और जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को आप कैसे बनाएंगे, अलग अलग से HTML की बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे डालेंगे और HTML के हेड में जावास्क्रिप्ट कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आज हमने ये सीखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को किस टैग से बनाया जाता है, जावास्क्रिप्ट को किस 3 तरीके से आप प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं।